बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैस की लोड शेडिंग की वजह से खाना पकाना मुश्किल हो गया है। शहरियों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मजीद देखिए सईदुल्लाह मदनी की इस रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला में गैस की गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम नस्का। गैस की लोड शेडिंग का दुरानिया 18 से 19 घंटे तक जा पहुंचा। खाने बनाने वाली खवातीन शदीद परेशानी में मुब्तला होकर रह गई हैं। काम पर जाने वाले मर्द हो या खवातीन नाश्ता किए बगैर काम पर चले जाते हैं। अगर गैस आ भी जाए तो गैस का प्रेशर इंतहाई कम होता है। खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। मजदूर लोग हैं, दिहाड़ी पर जाते हैं तो नाश्ता किए बगैर जाना पड़ता है। लकड़ियाँ महंगी हैं, खवातीन परेशान है, घर में हर बंदा परेशान है। उधर से बिल आते हैं 5-5 हज़ार गैस के, कहाँ से पे करें हम। बहुत ही कम गैस आता है, 18 से 19 घंटे मुसलसल नहीं आता, जिसकी वजह से हम बहुत ही गरीब लोग हैं और लकड़ी खरीद नहीं सकते। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की गैर इलानिया लोड शेडिंग कम की जाए ताकि आसानी से नाश्ता बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज, जलालपुर पीरवाला। कबीरवाला में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरी महंगी लकड़ी और एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। इसी पर रिपोर्ट करे हैं सैयद अली रज़ा नकवी। सुई गैस की लोड शेडिंग, कम प्रेशर और गैर इलानी लोड शेडिंग आवाम के लिए अजाब बन गई। सप्लाई मुअत्तल होने से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। कई रोज से सुई गैस की गैर इलानी लोड शेडिंग और कम प्रेशर ने घरेलू कारोबारी जिंदगी अजीरन बनाकर रख दी है। लोड शेडिंग और कम प्रेशर का मसला इंतहाई संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है। इसके साथ साथ मुतबादिल ईंधन, लकड़ी, कोयला और एलपीजी की कीमतें आसमान को छूने से गरीब आवाम मजीद मुश्किलात में फंस गए हैं। गैस इतनी महंगी हो गई है कि बंदा परेशान हो गया, और महंगी तो है, और दूसरी बात ये है कि आती भी नहीं है। खुदारा हमारी अपील है कि मेहरबानी करें, इनको कम किया जाए और गैस की जो बंदिश है, गैस की लोड शेडिंग है, उसको सही करें। सुबह, दोपहर और रात में सुई गैस की बंदिश से अवाम को नाश्ता और खाने पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अवामी और समाजी हलकों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है इस मसले पर फौरी नोटिस लिया जाए। कैमरा टीम के साथ सईद अली रज़ा नकवी, तहसीर रिपोर्टर, सच न्यूज, कबीरवाला। फोर्ट अब्बास में महंगाई का तूफान उमड़ आया है। एलपीजी गैस की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। घरेलू सार्फिन के लिए खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट रहे हैं खान मोहम्मद। फोर्ट अब्बास में गैस की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। दुकानदार माफिया सरगर्म, हुकूमती इजाफे के साथ साथ ये माफिया भी अवाम को लूटने में मसरूफ है। गैस 360 रुपए फी किलो बड़े धड़ल्ले से बेच रहे हैं। रही सही कसर लकड़ी वालों ने पूरी कर दी है। 400 रुपए वाली 800 और 1000 रुपए फी मन बेच रहे हैं। जो गवर्नमेंट का रेट है ना, जो एलपीजी का, वो रेट है 3007 रुपए, लेकिन हम डीलर्स को उस रेट पे भी प्लांट से गैस नहीं मिलती और प्लांटों को कोई पूछने वाला नहीं है। पर्चे भी हम भुगते हैं, जुर्माने भी हम भुगते हैं, और जो आवाम है वो जो गवर्नमेंट का रेट है उससे 300+ रुपए में जो एलपीजी का सिलेंडर है वो खरीद रही है। माफियाज को नकेल डालने वाली प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती हैं। इनकी कारकर्दगी सिर्फ कागजों की हद तक रह गई है। पिपला का चिल्ड्रन पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के सबब ज़बू हाली का शिकार हो गया है। पार्क की दीवारें टूट फूट गई हैं। झूलों को भी कांटेदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं राव इमरान। पिपला का इकलौता चिल्ड्रन पार्क इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाइस खस्ता हाली की तरफ जा रहा है। पिपला में बच्चों और फैमिली के लिए इसके मुताबादिल कोई पार्क नहीं है। जहां इस पार्क में सफाई के नाकिस इंतजामात हैं, वहीं रात के वक्त लाइटिंग की भी कमी है। अभी जो आबशार है वो बिल्कुल बंद है और उसमें जोहड़ और गंदगी पड़ी है, ईंटें पड़ी हैं, और मेन एक वाहिद एक खूबसूरत सा प्याला नुमा जो झूला बना हुआ था, जो मेन पार्क का सबसे अच्छा जो है ना वो झूला है, लेकिन अभी देखें ताले लगे हुए हैं। बच्चों के मनपसंद पार्क के झूलों को कांटादार तार लगाकर बंद कर दिया गया है और पार्क की खूबसूरती को दोबाला करने वाली आबशार भी बंद है। दूसरी जानिब पार्क की दीवारें भी टूट फूट का शिकार हैं। चेयरमैनी दौर के बाद से पिपला के इकलौते चिल्ड्रन पार्क पर इंतजामिया की जानिब से कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही। शहरियों का यही कहना है कि जिन झूलों को खारदार तारें लगा के बंद कर दिया गया है उन्हें फिलफौर खोला जाए, रात को लाइटिंग का प्रॉपरली बंदोबस्त किया जाए और सफाई सुथराई पर तवज्जो दी जाए। मोहम्मद इमरान, सच टीवी, पिपला। कहरोड़ पक्का में होने वाले तरक्याती कामों में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल ना रोका जा सका। बार बार अवामी शिकायत पर भी कोई एक्शन ना लिया गया। 3 दिन पहले बनने वाला रोड पर शगाफ पड़ गया है। मजीद जानते हैं राव समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में।
करोड़पका में होने वाले तरक्याती कामों में नाकस मटेरियल का इस्तेमाल को ना रोका जा सका। बार बार अवामी शिकायत के बावजूद भी इंतजामिया ने कोई नोटिस ना लिया। 3 दिन पहले बनने वाले रोड पर पहले दिन से ही शगाब पड़ गए। मौके पर इंजीनियर ना होने की वजह से ठेकेदारों ने दिल भरकर नाकस मटेरियल का इस्तेमाल किया। लोग कम डाली थी दो की बचत करने वास्ते लोग के 2 ड्रम की दोबारा रिपीट करी है। सड़क के ऊपर ना वैसे पत्थर डाल के ऊपर से बजरी मार के हल्की फुल्की से लोग डाल के ना हल्का गंदा रोड बना गया सारे। शहरियों का कहना था कि 20 साल बाद बनने वाला रोड पर भी नाकस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। शहरियों का यह भी कहना था कि बार बार शिकायत के बावजूद भी इंतजामिया ने कोई एक्शन ना लिया। ठेकेदार अपनी मर्जी का नाकस मटेरियल इस्तेमाल कर चले जाते हैं। जब इस बारे वाले PWD के इंजीनियर से बात हुई तो उन्होंने इस बारे में अपना कोई मस्बत जवाब ना दिया। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नाकस मटेरियल इस्तेमाल करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि हुकूमत के करोड़ रुपए के बचाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ समीर राव, करोड़पक्का। नौशहर फिरोज में 3 रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग के बेहतर इंतजामात ना होने की वजह से हादसात का सबब बन गए हैं। तनवीर कुरैशी की रिपोर्ट में देखिए। फिरोज जिला में 3 रेलवे स्टेशन पटीदन, भिरिया रोड और मेहरापुर पर रेलवे क्रॉसिंग के बेहतर इंतजाम ना होने की वजह से कितनी इंसानी जानें जाया होने का सबब बने हुए हैं। स्कूल के तलबा और असातिज़ा समेत हर आम और खास की जिंदगी दाव पर लगी हुई है। फाटक खुला हुआ है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। बच्चे जो है ना हाई स्कूल जो है ना फाटक के नज़दीक है, छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो आ रहे हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। हमारी रिक्वेस्ट से भी सर्दियां भी आ रही हैं तो धुंध की वजह से भी ट्रेन की जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाएगी और बच्चे जो गुजरते हैं इस ट्रेन की पटड़ी से, तो इस यहाँ पे कोई एक प्रॉपर फाटक का जो है वो निज़ाम बनाना चाहिए। कोई रास्ता नहीं है और हमारे पास कोई फाटक नहीं है असल में, और उस फाटक ना होने की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं। उन्होंने वफाकी हुकूमत रेलवे से मुतालबा किया कि क्रॉसिंग पुल और फाटक तामीर कराए जाएं ताकि इंसानी जानें बच सकें। कैमरा टीम के साथ तनवीर कुरैशी, सच न्यूज़, नौशहर फिरोज। ठरी मीरवाह की अली बहर नहर के पुश्ते कमजोर होने की वजह से शगाफ पड़ गया है। ज़रई ज़मीन पानी की लपेट में आ गई। काश्तकारों ने अपनी मदद आप मट्टी डालकर शगाफ बंद करने की कोशिश की है। अली बहर नहर के पुश्ते कमजोर होने की वजह से शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से ज़रई ज़मीनें पानी की लपेट में आ गई। शगाफ पड़ने से गंदम की फसल ज़ेर आब आ गई। अहले इलाका का कहना है कि महकमा आपाशी के अमले को इतला दी मगर उन्होंने कोई भी अमली काम नहीं किया। शगाफ की वजह से गंदम की फसल तबाह हो गई है। काश्तकारों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि आपाशी अमलदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द शगाफ बंद करने की में मदद हासिल की जाए। काश्तकारों की परेशानी कम ना हो सकी। लिया में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। खाद की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। किसान महंगे दामों ब्लैक में खाद खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जहूर दुरानी। सुबह सवेरे लाइनों में लगे ये लोग भिखारी नहीं बल्कि खाद के असूल के लिए आए किसान हैं जो कि जमीन का सीना चीर कर फसल उगाते हैं, मुल्क की मैशत को सहारा देते हैं। मैं खाद गिन के आया पिछू मौसम वाले को 3590 का मेरे को पर्ची बना के दी ने 4000 मेरे को चार्ज किए ने। इन्हें को अवेजा हैं पे लिस्टा खाद दिया। लिया के अंदर अभी हमारे पास जितनी भी खाद आ रही है हम उसको मुतलका हमारे ज़मींदार किसान हैं उनके अंदर तकसीम कर रहे हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारी तलब और रसद के अंदर थोड़ी सी कमी बेशी आ जाती है जिसकी वजह से छोटे मोटे मसाइल का सामना करना पड़ता है। खाद के बुरान को लेकर असिस्टेंट कमिश्नर लिया का बात करते हुए कहना था, अगर खाद की सरकारी नरखों पर फरामी को यकीनी न बनाया गया गन्ना की फसल के शदीद मुतासर होने का खदशा है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। तांदलियावाला में खाद माफिया की मनमानी अरूज पर पहुंच गई है। तहसील और इसके कस्बात में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। फी बोरी 5000 रुपए तक जा पहुंची है। तांदलियावाला में रावी के किसानों को गंदम की बिजाई के बाद खाद के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। पहले ही मकई के कम रेट होने और बिजली के भारी बिलों से घबराए किसानों को खाद की सूरत में नए बहरान का सामना है। DAP फी बोरी 14400 रुपए जबकि बीज और स्प्रे की कीमतों में भी कई गुना इजाफा हो गया है। किसानों ने मुतालबा किया कि हुकूमत ज़रई आलात समेत खाद बीज की कीमतों पर रिलीफ फराहम करे। असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल गुलाम मुर्तज़ा ने मुख्तलिफ खाद सेल पॉइंट्स का विजिट किया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मलिक शाहिद।
किसानों को खाद की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खैल गुलाम मुर्तज़ा ने अपनी टीम के हमरा ईसा खैल और इसके मुज़ाफ़ात के इलाकों में कायम खाद सेल पॉइंट्स का विजिट किया। इस मौका पर इन्होंने खाद डीलर्स को फरोख्त का अमल साफ शफाफ रखने की हिदायत करते हुए कहा कि फरोख्त के अमल में किसी किस्म की अकरवा परवरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने खाद सेल पॉइंट्स और मौजूद दुकानदारों के रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल भी की। असिस्टेंट कमिश्नर का मजीद कहना था कि हुकूमत पंजाब की हदायत के ऐन मुताबिक किसानों को बरवक्त खाद की फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे, जबकि दुकानदारों को भी सख्ती से हिदायत की कि खाद को कंट्रोल रेट्स पर किसानों को फराहम किया जाए। दूसरी जानिब इलाका मकीनों ने असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खैल के इस मुस्बित इकदाम को सराहते हुए इन्हें खिराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के हमरा मलिक शाहिद इले खैल, सच न्यूज, ईसा खैल। सीतपुर के नवाही इलाके सुल्तानपुर में महकमा जंगलात की सैकड़ों एकड़ अराजी पर लैंड माफिया काबिज है, जिसकी वजह से कौमी खजाने को लाखों का नुकसान पहुंचने लगा है। आमिर हयात खान की रिपोर्ट देखिए। सीतपुर के नवाई इलाके सुल्तानपुर और मौजा लत्ती में महकमा जंगलात की मिली भगत से महकमा जंगलात की सैकड़ों एकड़ अराजी पर बदस्तूर लैंड माफिया काबिज हो चुका है। लैंड माफिया ने 12,000 एकड़ से ज्यादा रकबे को अपनी तहवील में ले रखा है, जबकि सरकारी अराजी पर मौजूद कीमती दरख्तों का भी टिम्बर माफिया ने सफाया करना शुरू कर दिया है। इलाका मकीनों का कहना है कि महकमा जंगलात के अफसरान को मुतअद्दिद बार सुधराते हाल से आगाह किया, ताल कोई सुनवाई ना हुई। महकमा जंगलात के अफसरान की खामोशी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि महकमा जंगलात के अफसरान की मिली भगत से करोड़ों रुपए मालियत की कीमती जमीन और नायाब दरख्तों को महकमा जंगलात ने खुद ही कब्जा माफिया के हवाले कर दिया है। इतनी जमीनी के जो मिट्टी है बेची है, जो कोई उसको पूछने वाला भी नहीं है। मेरी वजीर आला पंजाब से गुजारिश है कि फौरी तौर पर तहसील अलीपुर के जंगलात पर तवज्जो दी जाए और तमाम जंगलात को चेक किया जाए। बिलाल गार्ड और ब्लॉक अफसर के जेर सरपरस्ती मकामी ज़मींदारों को ये तमाम मिट्टी बेच दी गई है। उसके बाद ज़मीन जंगलात की ज़मीनों को ठेके पर दे दिया गया। 17 से 20 हज़ार पैसा लाना के हिसाब से ये लोग ठेका वसूल करके गवर्नमेंट को करोड़ों का नुकसान पहुंचाते हैं। इसी हवाले से जब इंतजामिया से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से नोटिस लेते हुए लैंड माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए महकमा जंगलात की अराजी वागुजार कराने का मुतालबा किया है। राब्ता पर फॉरेस्ट बेट इंचार्ज ने बताया कि मकामी अफसरों की अदम दिलचस्पी और ताउन न होने पर ऑपरेशन तातुल का शिकार है। कैमरा टीम के हमरा आमिर हयात खान, साइट टीवी, सीतपुर। दायरे दीन पनाह में खजूर के दर्जनों नायाब पौधों को तेजाब फेंक कर जला दिया गया है। ज़मीनी तनाज़े का शाखसाना दायरा दीन पनाह में बासर अफराद ने गरीब किसान की ज़मीन में लगे दर्जनों खजूर के तनों में तेजाब फेंक दिया। खजूर के पौधों के तनों में तेजाब पड़ने से सैकड़ों नायाब पौधे जलकर राख हो गए। गरीब किसान ने खजूर के नायाब पौधे महंगे दामों खरीद कर अपनी ज़मीन में लगाए थे। पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। गरीब किसान ने आला हुकाम से दाद रसी की अपील कर दी। झंग के इलाके मौजू छत्ता में कायम यूनियन काउंसिल की इमारत इंतजामी की नाअहली के बायस भूत बंगले में तब्दील हो गई है। यूनियन काउंसिल की 4 दीवारी है, ना ही कमरों के दरवाजे मौजूद हैं। साइलिन रुल गए हैं। झंग से रिपोर्ट कर रहे हैं रियासत अली हाशमी। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, सियासतदानों को यूनियन काउंसिल की याद आना शुरू हो चुकी है, मगर एक ऐसी यूनियन काउंसिल है झंग के नवाई इलाके मौजा छत्ते में जो अरसा 16 साल से खंडराट का मंजर पेश कर रही है और इसकी बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। 15 साल हो गए यूनियन काउंसिल दफ्तर, अस्पताल, छत्तर एक क्वार्टर मौजूद है। बिल्डिंग जी छत्ते अस्पताल यूनियन काउंसिल असर खत्म हो चुकी है। अरसा दराज न कोई जिम्मेदार अपील कर रहा है, ना कोई MP कर रहा है, ना MNA कर रहा है। दफ्तर हैरान हो पाया है। सारी खंडर बनी पई है। जो फैक्ट्री है नो हस्पताल है, धक्के खाते बोले, ना कोई क्वार्टर है, ना कोई बिजली है, ना उससे कोई पानी है। साढ़े बच्चे जमदे या कोई मरे या कोई निकाह नामा करावना पवे, बजना पौधा ढूंढना पौधा। इलाका मकीनों का कहना है कि इस यूनियन काउंसिल से हमने कई MP और MNA कामयाब किए हैं, मगर 16 साल गुजरने के बाद हमारी यूनियन काउंसिल ना बन सकी। वजीर आला पंजाब से पुरजोर अपील है कि हमारे हाल पर रहम करते हुए इस यूनियन काउंसिल को जल्द से जल्द नया बनवाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद रमजान के साथ रियासत अली हाशमी, सच न्यूज, डिस्ट्रिक्ट जंग।
म्यूनसिपल कमेटी का अमला अपनी जिम्मेदारी भूल बैठा। भोंग में सफाई का नाकिस निज़ाम शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया है। भोंग शहर की सड़कें कचरा कुंडी में तब्दील हो गईं, गटर उबल पड़े, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। पानी जमा रहने से सड़कें बोसीदा हो गई। ताफून उठने से शहरी मूजी अमराज में मुब्तला होने लगे। अहले इलाका को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों ने इलाका हुकाम समेत डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। खानेवाल में महंगाई ने मजदूरों के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन लिया है। ईंटें बनाने वाले भट्टों पर काम करने वाले मजदूर आज के दौर में भी कम तनख्वाह में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। राना ताहिर की रिपोर्ट देखिए। कच्ची ईंट से पक्की और फिर आलीशान घरों तक का सफ़र। इन आलीशान घरों में मावन साबित होने वाले मजदूर के मुआशी हालात कैसे हैं, उन पर क्या गुजरती है, आइए आज आपको दिखाते हैं। दूसरों के घरों को पक्का बनाने वाले मजदूरों को कच्चा घर भी नसीब नहीं होता। छप्पर तले जिंदगी गुजारने वाले ये मजदूर अपने बुनियादी हुकूक से बेखबर सारा दिन फैमिली समेत ईंटें बनाने के साथ अपना काम मेहनत और लगन से करते हैं, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई ने इनकी जिंदगी को भी शदीद मुतासर किया है। तकरीबन 8-9 फैमिली के मैंबर ने जी, ठीक है जी, सारे यानी कि घर के काम भी करते रहने हैं, लेकिन घर का सर्कट नहीं चलता। ये कि भट्ठे वाले साढ़े नाल तावन भी करते हैं। एक चीज़ बारे साढ़े लिए हुकूमत को सोचना चाहिए कि साढ़े नाल कुछ तावन किया जाए। कदी घ्यो कदी चीनी कई चीज़ लेने तो अपनी दवाई नहीं लै सकते, बच्चों के बारे सोचने तो डंगरों के बारे नहीं सोच सकते। ये सारे हालात बहुत भैड़े ने साढ़े तो कोई हालात चंगे कीते वने गवर्नमेंट को साढ़े बारे सोचना चाहिए। जबकि भट्टा मालकान का कहना है महंगाई की बढ़ती हुई शरह ने मजदूरों की जिंदगी पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। सारा दिन मजदूरी करते हैं, इधर काम करते हैं, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि इसमें इनका गुजारा मुश्किल है। तावन हम भी करते हैं, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए इनके बारे में कुछ जो है ना सोचे। ईंटों की तरह जिंदगी की भट्टी और आग की तपश पर पकती जिंदगी गुजारने वाले ये मजदूर हुकूमत की जानिब से बेहतरी के लिए उठाए जाने वाले इकदाम के मुंतजिर हैं। कैमरामैन मंसूर अहमद के साथ राना ताहिर, सच न्यूज़, खाने। सुनावा और गिरदनवा के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो गया है। दीगर अशिया भी ओपन मार्केट से महंगे दामों मिलने लगी हैं। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। सिनामा और गिरदनवा में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब है। सिर्फ एक माह में चंद थैले मुहैया किए जाते हैं, जो कि आबादी के लिहाज से न होने के बराबर हैं। अगर दीगर अशिया की कीमतों की बात की जाए, घी, चीनी, चावल और दूसरी अशिया ओपन मार्केट से ज्यादा रेट्स हैं। सस्ते स्टोर पर सस्ती अशिया की सहूलियात ही नहीं। BSP प्रोग्राम के तहत ये जो स्टोरों पे इन्होंने रेट कम किए हैं, ये अब चीनी का रेट 109 रुपये किया है इधर। BSP का प्रोग्राम जो है 109 रुपये। अगर दूसरा कोई और आवाम आ जाती है, कोई और बंदा आएगा, उसके लिए 155 रुपये। BISP प्रोग्राम के तहत चीनी 109 रुपए, जबकि आम सारिफ के लिए 155 रुपए है, जबकि ओपन मार्केट में 130 रुपए किलो मिल रही है। इसी तरह घी और चावल की कीमतें भी ओपन मार्केट से बहुत ज्यादा हैं। सर्दी की आमद के साथ ही दीना के ढाबों पर मंगला डैम की मछली खाने वालों का रश बढ़ गया है। मछली खाने के शौकीन अफराद अपनी मनपसंद मछली तैयार कराते हैं और सर्द मौसम में गर्मा गर्म मछली खाकर लुत्फ अंदोज होते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जुल्करनैन शाह। मौसम सरमा में अगर मछली की बात की जाए तो मंगला डैम की मछली लज्जत और ज़ायके में अपना मुनफरिद मकाम रखती है। अंगारों पर चटपटे मसाले से तैयार मछली खाने में इतनी लजीज होती है कि दूर दराज से लोग मंगला डैम की मछली खाने के लिए मंगला रोड पर कायम ढाबों का रुख करते हैं। ढाबों पर तैयार की जाने वाली मछली की वसी इकसाम मौजूद है। मछली की कढ़ाई, फिश बारबेक्यू और ग्रिल मछली की इश्तियाअंगेज खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। ढाबों पर मुनफरिद ज़ायके की वजह से ये मछली शौक से खाई जाती है। ये ढाबे पे मछलियाँ मंगला डैम की ये ताज़ा मछली है और ये हम खाने आए अपनी फैमिली के साथ और ये बहुत मजे की मछली है। मुख्तलिफ इकसाम के मसालों के साथ तैयार की गई मछली को तलने के अलावा यहाँ बारबेक्यू और ग्रिल पर भी पकाई जाती है, जिसे दूर दराज से लोग मछली खाने आते हैं। लोग जो है ना इस्लामाबाद से, जेलम से, आज़ाद कश्मीर, मीरपुर से, डडियाल से और आसपास बहुत से इलाकों से लोग इधर आता है तो मछली खाने के लिए, और मछली का सीजन शुरू हो गया। सर्दियों में मछली न सिर्फ एक पसंदीदा ग़िज़ा है बल्कि इंसानी सेहत के लिए नहायत मुफीद भी है। सर्दी के मौसम को एंजॉय करने के लिए दीना के शहरियों ने ढाबों का रुख कर लिया और अपनी मनपसंद की मछली बनवाकर और खाकर महसूस हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। मौसम ने ली सर्द अंगड़ाई। सियालकोट में सर्दी बढ़ते ही कश्मीरी चाय की मांग में इजाफा हो गया है। कश्मीरी चाय की दुकानों पर ग्राहकों का तांता बन गया है। रिपोर्ट करेंगे वहीद अहमद।
सियालकोट शहरियों ने सर्दी के मौसम को एंजॉय करने के लिए मशहूर सौगात कस्तूरी से बनी कश्मीरी चाय की दुकानों का रुख कर लिया, जहां शहरियों की बड़ी तादाद जिनमें बच्चे बड़े सभी कश्मीरी चाय की चुस्कियों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इनकी चाय बहुत लजीज और मज़ेदार है, जिसमें पिस्ता बादाम वगैरह शामिल होते हैं, जो सेहत के लिए भी सर्दियों में बहुत मुफीद है। अभी हमारे दोस्त यहाँ कज़न वगैरह आउट ऑफ सिटी से हमारे पास आते हैं, हम उनको भी यहाँ पे चाय पिलाने लाते हैं। दुकानदार का कहना है सर्दी के मौसम में कस्तूरी चाय को खसूसी तौर पर तैयार किया जाता है, इससे हमारा कारोबार भी चमक जाता है। इलायची पिस्ता बादाम से तैयार करदा कस्तूरी चाय जो अजराए सेहतमंद होने के साथ साथ जिस्म को भी गर्म रखती है। शहरियों का कहना है सर्दी के मौसम में दोस्तों के साथ कस्तूरी से बनी कश्मीरी चाय का अपना ही मजा है। वहीद अहमद, साची टीवी, सियालकोट। मौसम सरमा में सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए शहरी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, मगर महंगाई के बायस खुश्क मेवाजात खरीदना आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। कमर में शानी से रिपोर्ट करेंगे जहीर अब्बास खान। मौसम सरमा में सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए शहरी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं और खुश्क मेवाजात खरीदते हैं, मगर महंगाई के बाद खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान को छू रही हैं। ड्राई फ्रूट जो है बहुत महंगे हो चुके हैं, ठीक है, हमें नहीं खरीद सकते, हम इधर आके सिर्फ देख ही सकते हैं बस। दूसरी जानब दुकानदारों का कहना है कि खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफे की वजह से खरीदार ना होने के बराबर हैं और दुकानों के किराए समेत दीगर अखराजात पूरे करना नामुमकिन हो चुका है। गाहक साढ़े खोलाने खरीदार पूछ के वाल के देने हैं, क्या सही ने बेरोजगार बैठे हैं, सौदा कोई गिनना ही नहीं है। शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कैमरा टीम के साथ जहीर अब्बास खान, सच न्यूज, कमर मशानी। पाकपतन शरीफ में कीनू की फसल तैयार हो गई, फलों से लदे बाग के मालिक भी खुश हैं। किसान के मुताबिक ये मुनाफा बख्श फल है और इसके तिब्बी फवाइद भी बेशुमार हैं। खूबसूरत बागात की सैर करा रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल अपनी इस रिपोर्ट में। पाकपतन शरीफ में सर्दियों की सौगात रस से भरपूर किन्नू की फसल तैयार मुकम्मल अपने जोबन पर है। किसान भी खुश दिखाई देते हैं क्योंकि इनके मुताबिक मुनाफा बख्श फसल है, खर्च कम और माली फवाद बहुत ही ज्यादा है। इस बार फल भी ज्यादा लगा है, जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी ये और मीठा और लजीज हो जाएगा। पाकपतन शरीफ के किन्नू की मांग बहुत ज्यादा है क्योंकि लज्जत और मिठास में ये अपना सानी नहीं रखता और पाकिस्तान के बहुत से शहरों में इसकी सप्लाई होती है। किन्नू में सब दुनिया किन्नू लावे और किन्नू में दूसरी फसलों में ये मुनाफा ज्यादा होता है। ये खाने में मजा ज्यादा होता है और जो इसमें मुनाफा जो है ना ये किन्नू का दूसरी फसलों से बहुत ज्यादा है, 4-5 गुना ज्यादा मुनाफा देता है। तिब्बी महरीन के मुताबिक किन्नू इंसानी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है। इसमें विटामिन सी, प्रोटीन, कुव्वत मुदाफियत में इजाफा करता है, खून भी बढ़ाता है। इसके साथ साथ दिमाग को भी तकवीयत और ताजगी देता है। किसान इस दफा किन्नू की फसल से काफी खुश दिखाई देते हैं क्योंकि किन्नू की फसल को इस दफा बहुत ज्यादा फल लगा है और इसके तिब्बी फायदे भी बहुत ज्यादा है। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ साची टीवी, पाकपतन शरीफ। मानावाला में देसी गुड़ बनाने का अमल जारी है। गुड़ लज्जत और जायके के एतबार से अपनी मिसाल आप है। खस्तापन की वजह से गुड़ बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल है। मजीद जानते हैं मियाँ शेर मोहम्मद जरगर से। जी जरगर, आगाह कीजिएगा। गन्ने के रस से गुड़ बनाने का अमल मानावाला में जारी है, जिसमें 5 से 6 अफराद मेहनत करते नजर आते हैं और गुड़ बनाने के लिए सबसे पहले खेत से गन्नों को काटकर साफ किया जाता है। इसके बाद बेलने पर लाकर रवायती अंदाज से गन्ने का रस निकाला जाता है और इस रस को बड़े से कड़ाह में डालकर नीचे भट्टी को आग लगा दी जाती है। गन्ने का रस आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाता है और इसे खूब पकाया जाता है। पकने के बाद रस से ऊपर आने वाली कफासत को दूर करने के लिए एक बड़े से चमचे के साथ अलग किया जाता है। ਕੱਢ ਕੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਵੇਲਣੇ ਤੇ ਗੰਨੇ ਲਿਆਈਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੋਹ ਕੱਢੀਦਾ, ਫਿਰ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਪਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਗੁੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗਰਨ 'ਚ ਪਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਪੇਸੀਆਂ ਲਾਈਦੀਆਂ। हमने अभी देखा कि ये स्पेशल सौगात तैयार हो रही है सर्दियों की, जिसको ये स्पेशल गुड़ कहते हैं। तो वो हमने इनसे फिर रुक के पूछा है कि अपना आप हमें स्पेशल गुड़ तैयार कर देंगे, तो वो उन्होंने कहा कि जी कर देंगे। तो फिर अभी हमने लड़का भेज के उधर से काजू बादाम गिरियां वगैरह मंगवाए हैं और उससे स्पेशल गुड़ तैयार करवाया है। दूसरी तरफ 1.5 घंटे पकने के बाद रस तैयार हो जाता है तो इसको एक बड़े से बर्तन में उल्टा दिया जाता है। इस गाढ़े रस को आहिस्ता आहिस्ता ठंडा किया जाता है और इसको बेहतरीन करने के लिए इसको तहों में तब्दील किया जाता है, जिसे गोडी कहा जाता है। यूं कुछ ठंडा होने पर इसके पेरे और टिक्कियां बना ली जाती हैं। गुड़ को बतौर सुगात
जात भी पेश किया जाता है। इस पर खुश्क मेवा जात मिलाकर बेहतरीन तोहफे के तौर पर हम अपने मेहमानों को भी देते हैं। कैमरा टीम के साथ मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। जिला ओकाड़ा की तहसील हवेली लखा में बनाए जाने वाले ढोल दुनिया भर में मशहूर हैं। ढोल की बगैर हर खुशी अधूरी समझी जाती है। मजीद जानते हैं दीपालपुर से अयूब खावर की इस रिपोर्ट में। दीपालपुर हवेली लखा में बनाए जाने वाले ढोल पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में मशहूर हैं। कोई भी खुशी का मौका हो और ढोल ना हो तो इसे अधूरा समझा जाता है। ढोल पंजाब की सकाफत का अहम हिस्सा है। ढोल इंतहाई महारत और तजर्बे के साथ मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद तैयार होते हैं। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚਮੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਚਮੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੂੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਲ ਤੇ ਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। 5 मन लकड़ी को कुरेद कर जब वो 8 किलो रह जाती है तो ढोल तैयार हो जाता है। इनको मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर तैयार किया जाता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। टोबा टेक सिंह के निजी स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया है। तलबा और तालिबात के दरमियान मीटर रेस समेत मुख्तलिफ मुकाबले करवाए गए। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक सिंह के मुकामी स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स गाला मुनक्कद किया गया। सालाना स्पोर्ट्स गाला में तुलबा, तालबात, वालिदैन और स्कूल स्टाफ ने शिरकत की। रंगारंग गाला में तुलबा के दरमियान 100 मीटर रेस, रस्साकशी समेत मुख्तलिफ मुकाबले करवाए गए, जिसमें तुलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अदारा की प्रिंसिपल मैडम साइमा ने कहा कि स्पोर्ट्स इवेंट कराने का मकसद बच्चों में छुपी सलाहियतों को उजागर करना है। हमारा मकसद इस स्पोर्ट्स डे के पीछे ये था कि हम अपने बच्चों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा करें ताकि उनके ज़हन में ये चीज़ डेवलप हो कि जिस चीज़ का वो ख्वाब देख सकते हैं वो उसे हासिल भी कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा देर से मेहनत कर रहे थे और पूरे स्टाफ ने बहुत मिलकर अच्छे गेम्स हमें खिलवाई हैं। स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे था और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रेसेस हैं, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा लगा क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में। स्पोर्ट्स गाला के इख्तिताम पर जीतने वाले तुलबा तालबात को अनामात से नवाजा गया। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक। मीरपुर माथेलो में अलबारी क्रिकेट T20 हार्ड बॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें 28 टीमों ने हिस्सा लिया है। अली वसीर की रिपोर्ट देखिए। पिताफी की जानिब से अलबारी क्रिकेट T20 हार्ड बॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया, जिसमें शुरू किए गए मैचेस 14 से अक्टूबर तक जारी रहेंगे और जिसमें 28 टीमें हिस्सा लेंगी। फाइनल में अवार्ड तकरीब का इनकाद किया जाएगा। आज के नौजवानों को सेहतमंद रखने के लिए खेल जरूरी है। नौजवान के इसरार पर टूर्नामेंट का इनकाद किया गया है। अलबारी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉकी में बेहतरीन टूर्नामेंट हो रहा है और इसमें 27 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसके अलावा ये बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। हमारी ये कोशिश है कि हम ऐसा टूर्नामेंट करें कि पूरे सूबे में हमारे में इसकी जो है ना धूम मच जाए। 8 करोड़ आहिनि या 10 करोड़ आहिनि उहे असां अप्रूव कराया आहिनि। इंशाल्लाह ही वरी जीअं गवर्नमेंट ईंदी तो उहे सभई पैसा भी खणींदासीं। खिताब करते हुए अब्दुल बारी पिताफी ने कहा कि हमेशा अपने हलके के नौजवानों को खेलों के मैदान में आगे लाया है और मेरी ख्वाहिश है कि खेलों में ज्यादा हुकूमत सिंध की जानिब से एक बेहतर स्पोर्ट्स ग्राउंड फराहम करूंगा जिसमें क्रिकेट टीम समेत खेल सकेंगे। कैमरामैन अवैस वसीर के साथ अली वसीर, सच न्यूज़, मीरपुर माथेलो। पाक फौज की जानिब से जनूबी वज़ीरिस्तान में मौशी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशें जारी हैं। इस सिलसिले में जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके साम के मकीनों को बेहतर मौशी और इक़्तिसादी सहूलियात फराहम करने के लिए जदीद तर्ज की मार्केटें तामीर की गई हैं। प्रोजेक्ट में 70 से ज़ायद दुकानें शामिल हैं जिनमें रोज़मर्रा ज़िंदगी की तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं। पाक फौज इलाके में मौशी और इक़्तिसादी बहाली के अलावा इलाके के लोगों के लिए दीगर शोबों बशमुल सयाहत और ज़राअत पर भी खुसूसी तवज्जो दे रही है। पाक फौज के इन इक़दामात की बदौलत ये इलाका अब खुशहाली की एक नई मिसाल बन रहे हैं। इलाके की आवाम पाक फौज की तरक्की और खुशहाली की जानिब किए गए जाने वाले इन इक़दामात को कदर की निगाह से देखते हैं। सक्खर में तालिबात की गैर निसाबी सरगर्मियों को उजागर करने के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में खवातीन से वाबस्ता छोटे छोटे कारोबार का मेला सजा। मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स मेहमान खुसूसी साबिक वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह थे। हाजी रियाज की रिपोर्ट देखिए।
خواتین کو تعلیمی میدان میں سرخرو ہونے کے ساتھ انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے مختلف شعبوں سلائی، کڑھائی، کوکنگ، پینٹنگ، کپڑے، جیولری سمیت دیگر اشیاء کے اسٹالز لگا کر خواتین میلے کا انعقاد گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج میں کیا گیا، جہاں طالبات نے اپنی غیر نصابی صلاحیتوں کو روشناس کرایا کہ خواتین کاروبار سمیت دیگر شعبوں میں اپنا لوہا منوا سکتی ہیں۔ میلے میں آئے ہوئے مہمانان گرامی سمیت طالبات و خواتین نے شرکت کر کے خوب انجوائے کیا اور طالبات کو ان کی صلاحیتوں پر خوب داد دی۔ بہت اچھا ہے اور ہم کافی عرصے سے اس کے لیے محنت کر رہے تھے، لڑکیوں نے کافی محنت کی ہے، تو میں سب فیملی اس وقت سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ یہاں آئیں، وزٹ کریں، دیکھیں۔ بزنس آگے بڑھنے سے بھی بہت فائدے ہو سکتے ہیں، یہیں سے بندہ سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ ہمارے ڈگری کالج میں تو فن فیئر لگا ہے، ہر سال لگتا ہے اور لگنا چاہیے۔ پینٹنگز کو ڈسپلے کر سکتے تھے، جیسے ہی میں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی پینٹنگز دکھانے کا زیادہ شوق ہے۔ چھوٹے بزنسز ہیں جو گھر کی لیول پر ہیں، ان کو بھی پروموٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو گرلز ہیں وہ اپنی کریٹیوٹی شو کر سکتی ہیں۔ عورت کے ہاتھوں میں قلم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی ہو تو وہ اپنا نام روشن کر سکتی ہیں۔ اس طرح کے میلے سے طالبات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کیمرہ مین اشفاق کھوسو کے ساتھ بیورو چیف حاجی ریاض کھوکھر، سچ نیوز سکھر۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید 2476 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے ہیں، جن میں 678 مرد، 536 خواتین اور 1262 بچے شامل تھے۔ افغانستان روانگی کے لیے 105 گاڑیوں میں 234 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی۔ اب تک جانے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 4,10,156 تک پہنچ چکی ہے۔ سچ کے پاکستان سے فی الوقت اتنا ہی۔ حاضر ہوتے ہیں ہیڈلائن